नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 1 जनवरी गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मावठ के साथ ओलावृष्टि का दौर भी शुरू हो गया है। नए साल के पहले दिन जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर सहित कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर बरसात हो रही है। बीकानेर में देर रात हुई ओलावृष्टि से कड़ाके की सर्दी लौट आई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज शीतलहर और घने कोहरे की भी चेतावनी जारी की है। आसमान में बादल छाने, बारिश होने के कारण कल दिन के अधिकतम तापमान में बड़ी गिरावट हुई। वहीं सीजन की इस पहली मावठ से रबी की फसलों को फायदा हुआ है। राजस्थान में आज से एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव लागू हो गया है। नए साल की पहली तारीख से राज्य में जनगणना की तैयारियों के चलते सभी प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी गई है। इसके साथ ही नए जिले, उपखंड, तहसील, गांव, नगर निकाय और वार्ड बनाने या उनकी सीमाओं में किसी भी तरह का फेरबदल अब नहीं किया जा सकेगा। यह रोक जनगणना पूरी होने तक यानी 2027 के मई जून तक प्रभावी रहेगी। नए साल से कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, शहरी निकायों के आयुक्त से लेकर जनगणना में लगे शिक्षक, पटवारी और ग्राम सचिव तक के ट्रांसफरों पर करीब 1.25 साल के लिए रोक लग गई है। सीमाएं अब नहीं बदलेगी। 1 जनवरी से गांव या शहर के किसी भी वार्ड की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। नए साल 2026 की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई है। साल के पहले दिन आम लोगों और कारोबारियों को एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जनवरी 2026 से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तक असर दिख रहा है। ऑयल कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 111 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने सिगरेट, पान मसाला समेत अन्य तंबाकू उत्पादों पर टैक्स को लेकर साल के आखिरी दिन को अहम ऐलान किया है। सरकार ने जानकारी दी है कि 1 फरवरी से तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी और पान मसाले पर एक नया सेस लगाया जाएगा। तंबाकू और पान मसाले पर नए टैक्स जीएसटी रेट के अलावा होंगे और ये उस पर कंपनसेशन सेस की जगह लेंगे जो अभी ऐसे नुकसानदायक सामानों पर लगाया जा रहा है। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू ऐसे ही प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा। आज से नए वर्ष का आगाज हो रहा है। साल 2026 का लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया है। विश्व के हर कोने में लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं संदेश भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नए साल के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने साल के पहले दिन सुबह सुबह एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को नववर्ष 2026 की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए, आपके प्रयासों में सफलता मिले और आप जो भी करें उसमें आपको संतुष्टि मिले। हमारे समाज में शांति और खुशी के लिए प्रार्थना। नए साल से पहले दिन राजस्थान के मंदिरों में भारी भीड़ है। जयपुर के गोविंद देव जी, मोती डूंगरी के गणेश मंदिर के बाहर सुबह 4 बजे से लंबी लाइन लगी है। जयपुर की बड़ी चौपट, चांदी के टकसाल रोड पर सुबह 4 बजे जाम लग गया, गाड़ियां रेंगने लगी। इससे अधिकतर श्रद्धालु गोविंद देव जी के दर्शन करने आए थे। सीकर के खाटू श्याम जी में 3 दिन से भगवान के पट खुले हुए हैं। आज भी रात तक भगवान लगातार दर्शन देंगे। नए साल के आगाज के साथ ही खाटू श्याम जी में मशीनों से स्नोफॉल करवाया गया। बुधवार सुबह 10 बजे से 2 जनवरी सुबह 10 बजे तक रिंगस से खाटू तक का 17 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सुबह दिल्ली के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले विजिबिलिटी बेहतर थी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 8:30 बजे विजिबिलिटी 600 मीटर थी। कोहरे की वजह से ट्रेन यात्रियों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से आने वाली 45 से अधिक ट्रेनें लेट चल रही है। कालका शताब्दी, देहरादून शताब्दी और दरभंगा हमसफर समेत कई ट्रेनों के चलने का समय बदल दिया गया है। कई लोकल ट्रेनें भी आधे घंटे से 2.5 घंटे तक लेट चल रही है, जिससे रोजाना सफर करने वालों को परेशानी हो रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने 3.5 किलो गोल्ड बरामद किया है, जिसकी कीमत 3 करोड़ 79 लाख बताई गई है। यह गोल्ड बहरीन से आए यात्री के बैग से बरामद हुआ। गोल्ड के 12 कैप्सूल को पानी के टम्बलर के अंदर छिपाकर लाया गया था। सोना 24 कैरेट का है। उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से ट्रेनों की नई समय सारणी आज नए साल गुरुवार से जारी हो गई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर 12 ट्रेन में विभिन्न श्रेणी के डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। इन ट्रेनों में स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, वातानुकूलित व द्वितीय कुर्सियां तथा साधारण एसी के डिब्बों को निर्धारित अवधि के लिए अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। रेलवे प्रशासन का मानना है कि नई समय सारणी और डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी, समय की बचत और अधिक सुविधा मिलेगी।
नए साल के जश्न के बीच जैसलमेर से सटी भारत पाक सीमा पर सतर्कता के दौरान सीमा सुरक्षा बल ने नाचना क्षेत्र में एक पाकिस्तानी नागरिक को सीमा में घुसते हुए पकड़ लिया। ऑपरेशन अलर्ट के तहत पकड़े गए घुसपैठी से तलाशी के दौरान इशरत के पास से किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामान, हथियार, नक्शा या दस्तावेज बरामद नहीं हुआ। फिलहाल खुफिया एजेंसी और बीएसएफ के आला अधिकारी गहन पूछताछ कर रहे हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। गुरु नगरी अमृतसर से श्री हरिमंदिर साहिब में 2026 के आगाज पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। गुरु नगरी के निवासियों के साथ साथ देश विदेश से आए श्रद्धालु और टूरिस्टों ने नए साल की शुरुआत श्री हरिमंदिर साहिब में मत्था टेक कर की। सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर रात तक लगातार जारी रहा। रात 9 बजे से 12 बजे के बीच करीब 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने श्री हरिमंदिर साहिब में मत्था टेका। स्थिति यह रही कि परिक्रमा में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। हरियाणा में नए साल पर कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटेंगे। इनमें सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का है। वह यहां 2 दिन रहकर हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। पार्टी नेतृत्व की योजना है कि आगामी राजनीतिक लड़ाई सिर्फ मंचों से नहीं बल्कि जिलों और बूथ में लड़ने के लिए तैयार किया जाए। इसी रणनीति के तहत 13 से 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर ब्रह्म सरोवर के समीप स्थित पंजाबी धर्मशाला में आयोजित होगा, जिसे 10 दिनों के लिए कांग्रेस का रणनीतिक मुख्यालय बनाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।